हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम अपने लेटर एफ को कवर करेंगे, जिसमें हम अपने 5 वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं ना, प्लीज़ उनको रिवाइज कर लेना यार। थोड़ा सा बिलीव कर लो मुझ पे। बिलीव मी, सच में जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, 26 लेक्चर्स हो जाएंगे, तब आप खुद बोलोगे कि भैया इतना सब कुछ हो गया ना, मतलब इतना अच्छे से हमें वोकैब याद हो गई। यू विल सी कि तुम्हें मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आते होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो एक वर्ड से जितने वर्ड बन सकते हैं। जो एसएससी के पीवाईक्यूज हैं, इवन एनडीए सीडीएस के तो है ही हैं इसमें जितने आए हुए हैं। बट आल्सो जो एसएससी मॉक्स वगैरह में जो मेरे को दिखते हैं ना, वो भी मैं अपने नोट्स वगैरह में इंक्लूड करता हूँ और फिर उन्हीं वर्ड्स को लिखता हूँ, उन्हीं वर्ड्स को आपको लिखाता हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले ना, जो पुराने जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज ज़रूर कर लो, क्योंकि यार मेरा मेन मोटिव है कि तुमको 26 लेक्चर्स में इतना वोकैब करा दिया जाए कि तुमको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तुम बार बार उन्हीं वर्ड्स को रिवाइज करो, जिससे कि ये सारे वर्ड्स तुम्हें याद हो जाए। हाँ, एक दिन में याद नहीं होंगे, बट 5-6 बार 6-7 बार जब इनको बार बार पढ़ोगे, 6-6 7-7 दिन बाद जब इनको रिवाइज करने लगोगे ना, जब एक ही बार में जब वर्ड को याद करने लगोगे, एक लाइन की तरह, एक सेंटेंस की तरह सारे वर्ड्स को, तो बहुत ही इजी हो जाएगा जब तुम्हें सारे वर्ड्स एक ही बार में याद आ जाया करेंगे, जैसे मैं आपको लिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर वीडियो में। तो हम 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और कई सारे वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं। तो ये तो अभी हमारी वर्ड सीरीज़ है। इसके बाद फिर ईडियम्स की सीरीज़ भी आनी है, जिसमें हम 400-500 ईडियम्स करने वाले हैं, जिसमें 200 ईडियम्स एनडीए सीडीएस के पिछले 5 साल के जितने आए हुए हैं सारे कवर होंगे। 200 ईडियम्स एनडीए सीडीएस के, तो वो देखने हैं अभी। वो पहले अभी हम इसको कवर कर लेते हैं 26 लेक्चर्स को, उसके बाद उसको कर लेंगे। ठीक है, तो पी वाई क्यूज़ की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं, तो दैट वी विल डू। ओके, सो अगेन, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड होल वीडियो। जो कुछ भी मैं करा रहा हूँ ना, उसको क्लास में सबसे पहले याद करने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, हाँ, मेक नोट्स फॉर दैट, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर द वर्ड्स विच यू सी कि यार ये तो नए नए वर्ड्स हैं, तो उनको सबको लिखो। बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न वॉट एवर यू आर सीइंग इन दिस वीडियो। ठीक है, उसके बाद नोट्स बना लेना, दोबारा वीडियो को पॉज कर करके बना लेना, नो इशू। बट मेन मोटिव शुड बी टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम ईयर। ठीक है, नई नई चीज़ें तुमको सीखने को मिलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। वही अगेन, रिवाइज ऑल द वर्ड्स बिफोर सीइंग द सेकंड वीडियो। जब भी कोई दूसरी वीडियो देखो, लेटर बी की, सी की या डी की, इवन ई की, किसी की भी लेटर की सीरीज देखो, लेकिन उससे पहले जो पहले करा चुका हूँ उनको भी देख लो, जिससे कि जब ये चीज़ें रिपीट हो ना, तो तुमको और इंटरेस्ट बने, क्योंकि वो सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं करा चुका होता हूँ पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं, फेनेटिक। फेनेटिक। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, ये बंदे जो हैं, ये जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, क्या आपको नहीं लगते ये फैनेटिक हैं? फैनेटिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसमें एक ज़ील होती है, ज़ील। ज़ील, ZEAL। ज़ील का मतलब क्या होता है? झील का मतलब होता है उत्साह। उत्साह, मैं हिंदी में नहीं लिखता इसको, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ। ठीक है, एनर्जी, मतलब एक एनर्जी होती है उसके अंदर, या बोल सकते हैं वो फर्वेंट बंदा होता है, FERBENT। ठीक है, या बोल सकते हैं एक आर्डेंट बंदा होता है, आर्डेंट, ARDENT। क्या होता है उसके अंदर? झील होती है, मतलब एनर्जी होती है। वो फर्वेंट बंदा होता है या आर्डेंट बंदा होता है, किस चीज़ के लिए? किसी रिलीजन के लिए, किसी रिलीजन के लिए, या फिर बोल सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। देखा होगा ना आपने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोग कैसे मरे मिट जाते हैं रिलीजन के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें। तो फेनेटिक क्या होता है? फेनेटिक का असली मीनिंग होता है कट्टरपंथी। देखो, पूरी वीडियो देखो, आपको इतना सब कुछ समझ में आएगा, आप खुद बोलोगे कि यार बहुत कुछ याद हो गया। तो फेनेटिक का जो हिंदी में मीनिंग होता है, वो इसका मीनिंग ये होता है, कट्टरपंथी। ठीक है, कट्टरपंथी। तो
इसी को तो फेनेटिक बोलते हैं, जिसके अंदर एक जील होती है, उत्साह होता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक्सट्रीम एनर्जी होती है, वो बंदा फर्वेंट होता है या आर्डेंट होता है। ये सारे सिनोनियम्स हैं जील के, ठीक है। ये जो जील कराया मैंने, इसके सारे सिनोनियम्स हैं। तो वो बंदा फर्वेंट होता है या आर्डेंट होता है अपने रिलीजन और पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, तो उसको बोलते हैं कट्टरपंथी, ठीक है। तो आगे आते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी हैं वो आपको मोस्टली इसी स्लाइड्स में दिख जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो अलग बनेंगे ना, मैं उनको भी लिखा दूंगा, जिससे कि फेनेटिक तुम्हारा पूरा कवर हो जाए, जितने भी अदर वर्ड्स आए हुए हैं वो भी कवर हो जाएं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है जियोलॉट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जियोलॉट, रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोलॉट। और इवन मैं तो बोलूँगा कि अगर फेनेटिक आएगा ना, सुनोनियम पूछेगा, तो आई थिंक जियोलॉट ही होगा 99%, जियोलॉट, ठीक है। इसके आगे ध्यान रखना जो जो है इधर। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं ना, बहुत ही एक्सट्रीम बंदा है भाई, एक्सट्रीमिस्ट बंदा है, अपने रिलीजन के लिए बिल्कुल कट्टरपंथी है, या फिर बोल सकते हैं मिलिटेंट बंदा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो मिलिटेंट लोग होते हैं, तुमने सुना होगा अपने देश में मिलिटेंट्स ग्रुप हैं कई सारे। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट ग्रुप की बात करूं, देखो थोड़ा थोड़ा मैं बीच में तुम्हें बताता भी चलूंगा, ठीक है, जिससे तुम्हारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुमको और मिलती रहे। लाइक मिलिटेंट्स ग्रुप कौन से होते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि यार हमको ये चीज़ें चाहिए, उनको ये लगता है कि हमसे ये चीज़ें छुनी हैं। लाइक तो अगर मैं मिलिटेंट की बात करूं, जैसे आपने सुने होंगे टेररिस्ट जो होते हैं उनको मिलिटेंट्स ही तो बोलते हैं, जो मिलिट्री वगैरह को मतलब गन्स वगैरह को अपने पास रखते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में बात करूं, तो एक मिलिटेंट ग्रुप है NSCN, NSCN, दैट इज नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने असम राइफल्स पे अटैक किया था 1984 में। असम राइफल्स पे ध्यान रखना, ये तुम्हें मैं कुछ एडिशनल बता रहा हूँ। तो असम राइफल्स पे इसने अटैक किया था। आई थिंक वो 1987 की बात है। ईयर का मैं बिल्कुल कंफर्म तो नहीं हूँ। और पता है इसमें फिर आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जो बहुत ही फेमस ऑपरेशन है, दैट इज ऑपरेशन ब्लू बर्ड। ऑपरेशन ब्लू बर्ड, ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्लू बर्ड इन मणिपुर, ऑपरेशन ब्लू बर्ड इन मणिपुर। तो ये तो चलो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया तुम्हें, जिससे तुमको थोड़ा इंटरेस्ट बने कि यार असम राइफल्स पर अटैक हुआ था, और ये जो मिलिटेंट ग्रुप था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसने अटैक किया था 1987 पे। तो ऑपरेशन ब्लू बर्ड में जो मणिपुर में हुआ था, इस NSCN के ऊपर फिर आर्मी ने अटैक किया था। तो चलो ये तो हो गए मिलिटेंट, ठीक है। तो फेनेटिक, अब ये मिलिटेंट वही तो हुए जो अपने रिलीजन के लिए लड़ रहा है, पॉलिटिक के लिए लड़ रहा है। तो इसमें ये जो और हो गए देखो, फाइंड हो गया, मैनिक हो गया, बाइगॉट, भाई सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है बाइगॉट, ध्यान रखना, बाइगॉट। जीलॉट के बाद ये बाइगॉट, जैसे जीलॉट है ऐसे ही बाइगॉट है। डिबोटी क्या होता है, तुमने सुना होगा डिबोटी, से हम बोलते हैं ना मैं भगवान राम का बहुत बड़ा डिबोटी हूँ। लाइक मैं उनके लिए अपनी जी जान, मतलब डाई हार्ड फैन बोल सकते हो, बिल्कुल मर मिटना। तो डिबोटी हो तुम भगवान के, भक्त हो, आप राम जी से एंथुसियास्ट हुए हो, उनसे उनसे आपको प्रेरणा मिली है, तो मतलब एक आप एंथुसियास्ट बन गए हो, एक्सट्रीमिस्ट हो। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप अपने अंदर जील रखते हो, एनर्जी रखते हो, तो फेनेटिक हो जाते हो। तो फेनेटिकल भी आ गया, देखो इधर रेडिकल हो जाते हो, रेडिकल सुना होगा ना, रेडिकल। जब तुम रेडिकल हो जाते हो मतलब अपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो कि भाई बस ये चीज़ करनी है। अब ये चाहे गलत है रिलीजन में या पॉलिटिक में, ये गलत है या सही है मुझे नहीं पता, बट मैं रेडिकल हूँ अपने रिलीजन को लेके या अपने पॉलिटिक को लेके, ठीक है, जैसे इस तरीके से। तो चलो ये तो सारे हो गए, इनको लिख लेना। बाकी जो इससे एडिशनल बन सकते हैं ना, मैं उनको भी लिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो सारे लिख लेना। इसके बाद लिखना यहाँ एक इम्पोर्टेंट आता है, सेक्टेरियन। सेक्टेरियन, देखो एक हिस्ट्री में आता है, हिस्ट्री में जैसे बुद्धिज्म में ना सेक्ट्स बांटे गए थे। बुद्धिज्म में आई एम नॉट श्योर बुद्धिज्म या जैनिज्म, क्योंकि हिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक है ना। तो बट हाँ मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि बुद्धिज्म में सेक्ट्स बांटे गए थे, सेक्ट्स। तो ये जो सेक्ट्स होता है ना, SECTS,
ये एक तरीके से कम्युनिटी होती है या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। सेक्ट्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप जो किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अब वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब वो अपना एक अलग ग्रुप है, उनका एक अलग सेक्ट है। तो सेक्टेरियन उस ग्रुप को फॉलो करने वाले। तो सेक्टेरियन भी वही हो गया जो किसी एक चीज़ को फॉलो करते हैं, जो कि कौन है? फेनेटिकल है। ठीक है, बाइगॉट में करा चुका तुम्हें। आगे एक और लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, CHAU CHAUVINIST। इसको आई डोंट नो चौविनिस्ट बोलते हैं, चैब्यूनिस्ट बोलते हैं, बट हाँ मुझे तो ऐसे ही पता है बस। एक शायद चौविनिस्ट करके ही होता है कुछ। ठीक है, और आगे ध्यान रखना इसके अलावा पार्टीशन, PARTISAN, पार्टीशन मतलब जो बंदे पार्टीशन चाहते हैं। जैसे तुमने सुना होगा ना पार्टीशन, PARTITION। जैसे जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो अलग अलग ही तो किया गया था इंडिया को और इंडिया और पाकिस्तान को, तो वो हो गया पार्टीशन। यहाँ पे है पार्टीशन, तो उससे ही ध्यान रखना। पार्टीशन चाहते हैं जो लोग, मतलब फेनेटिकल बंदे जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो पार्टीशन चाहते हैं, अलग अलग चाहते हैं, किन्हीं चीज़ों को अलग करना चाहते हैं। केविनिस्ट हो गया। ठीक है, इसके आगे ध्यान रखना, डाई हार्ड फैन, मैंने बताया था ना डाई हार्ड बोलते हो। डाई हार्ड किसी चीज़ के लिए बिल्कुल डाई हार्ड, जैसे मैं क्रिकेट का डाई हार्ड फैन हूँ। और क्या हो सकता है इसके अलावा? मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अच्छा, एक और लिखना, यहाँ लिखना, मैनेक, मैनेक, MANIAC, मैनेक हो गया। इसके आगे फ्रीक, फ्रीक लिखना। फ्रीक का मतलब एक तरीके से ना तुम पागल वाले सेंस में समझ लो। जैसे बंदा ना बिल्कुल अपनी किसी चीज़ के लिए बिल्कुल वो हो जाता है कि हाँ बस यार यही करना है मेरे को, फ्रीक हो जाता है, एक तरीके से पागल हो जाता है, तो फ्रीक हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना, वैकेडू, VWACKADOO, वैकेडू, तो एक ये हो गया। तो इतने सारे वर्ड्स हो गए जो जो जियोलॉट, बाइगॉट, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, फैनेटिकल, सेक्टेरियन हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए, और बाकी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अच्छा, फाइंड मैंने ऊपर बता दिया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो, आपने सुना होगा एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? जब किसी को किसी चीज़ की लत लग जाती है, एडिक्ट। तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते, अगर पेपर में आ जाए, अगर पेपर में ऑप्शन में ये आ जाए इसकी जगह, फैनेटिक की जगह एडिक्ट, इसका सिनोनिम, तो बिल्कुल कर सकते हो ना। फैनेटिक मैंने क्या बताया? जब तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी होती है, जब तुम्हारे अंदर एक ज़ील होती है किसी चीज़ के, अपने रिलीजन के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो मतलब तुम एडिक्ट हो जाते हो। लाइक ये मिलिट्री पर्सनल्स हैं, इनको किस चीज़ की लत है? इनको मिशंस करने हैं, इनको अपने देश के लिए सर्व करना है, इनको वो बंदे, उन टेररिस्ट को मारना है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, वो सारे मैं बता चुका। उसके आगे आते हैं, फाइंड बता दिया मैंने, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, फ्रीक हो गया, मैनिक हो गया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे नट था, एक नट हो गया वो। ठीक है, अच्छा, जियोलॉट हो गया। हाँ, तो बाकी इतने ही बहुत हैं। ठीक है, इतने आई थिंक बहुत है, इतने ही तुम लिख लेना, ये बहुत सारे हो गए, बस इतना ही बहुत है। तो होप सो सारे याद भी हो जाएंगे तुम्हें, है ना? याद हो जाएंगे ना? तो देख लो एक बार, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वो इन्हीं में से बन जाएंगे, मोस्टली इन्हीं में से बन जाएंगे। ये जो बाइगॉट है, जियोलॉट है, रेडिकल है, और ये मैनिक है, इन्हीं में से बन जाएंगे। बट ये जो एडिशनल बताइए इनको भी लिखना। ठीक है, मैनिक हो गया, पार्टीशन हो गया, कैबिनिस्ट हो गया, और ये NSCN को थोड़ा ध्यान रखना, मिलिटेंट ग्रुप है। ऐसे ही एक और मिलिटेंट ग्रुप है उल्फा, उल्फा भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो कई सारे देश में मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, मिलिटेंसी तो बहुत तब से चली आ रही है, जब से देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, चलो उससे आगे आते हैं। चलो, फोरलॉन, देखो भाई फोरलॉन, अब क्या भाई, कट गया, कट गया भाई, कट गया, अब नहीं, अब खत्म है कहानी। बंदा फूल देने आया था, फूल तो मिला नहीं, थप्पड़ मिला होगा। तो यार हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है, देख रहे हो बेचारा क्या करे, कितने प्यार से देखो, घड़ी वड़ी बांध के पूरा अच्छे से कटिंग वटिंग करा के शेव करके सब कुछ,
बट क्या भाई, इनको पता नहीं क्या ही चाहिए होता है। इनको लॉयल्टी चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है भाई, क्या पूछती है दुनिया। बताओ गर्ल्स, तुम बता दो यार कमेंट सेक्शन में, क्या चाहिए होता है तुम लोगों को। कितना प्यारा लड़का है भाई। उसको क्या कर दिया, उसको फोरलोन कर दिया, उसको फोरलोन कर दिया। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी कोई लड़की ना छोड़ के जाती है किसी को, तो एक तरीके से मान लो कि उसको फोरलोन कर दिया। अब वो बंदा सैड है बहुत ज़्यादा। अब उसको ऐसे लग रहा है कि उसको अकेला छोड़ दिया गया, अब उसको लोनली अकेला कर दिया भाई, उसको छोड़ दिया उसने। तो माइजरेबल, माइजरेबल क्या होती है, सैडनेस होती है। डेसोलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब भी होता है जब बिल्कुल किसी को छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें कई सारे वर्ड्स करा चुका हूँ। मैं तुमको देखो अबांडोन करा चुका हूँ। अबांडोन में मैंने तुमको डेजर्टेड कराया है, फोरसेक कराया है पहली ही वीडियो में। मैंने ये भी कराया डेस्पोंडेंट। तो आई थिंक यार, मैं इतना तो तुमसे होप करता हूँ कि अगर अबांडोन वर्ड आए तो तुमको ये सारे याद आ जाने चाहिए। एक बार कॉपी में देखो, सारे के सारे लिखे हुए होंगे। फोरसेक कराया है, डेजर्टेड कराया है, डेजोलेट कराया है, डेस्पोंडेंट कराया है, लोनली कराया है, रेस्ट कराया है, ये सब कुछ तो हम कवर कर चुके हैं। अब तुम बोलोगे भैया जब ये सब कुछ कवर कर चुके हैं तो ये दोबारा क्यों लिया है एफ से। वहां पे ए से था वो, ये एफ से है। लेकिन कोई नहीं, अगर ये वर्ड लिया है तो इसमें और भी लिख लेते हैं फिर। तो फोर लोन का मैंने क्या बताया, जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा सैड होता है और उसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो हो गया फोर लोन। तो चलो इसके कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ और सिनोनिम्स भी लिख लेते हैं फॉर लोन के। सबसे पहला आता है सैड वगैरह, वो मैंने बता दिया, माइजरेबल, सैड, अनहैप्पी, ठीक है। और जब वो सैड है तो इसका मतलब सौरो भी होगा। सौरो, माइजरेबल, ये तो पता ही होगा ना। सौरो ये तो छोटे छोटे वर्ड हैं, ये तो सबको पता होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखो डिजेक्टेड। ये वैसे मैं करा चुका हूँ बट दोबारा लिख लो, ठीक है। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड हो गया। इसके अलावा मैंने डेस्पोंडेंट कराया, डेस्पोंडेंट। जिसने पहली वीडियो देखी है आई थिंक उसको सारे याद होंगे। डेस्पोंडेंट, तो डिजेक्टेड हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट। एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये जो एब्जेक्ट है ना, एब्जेक्ट का रियल मीनिंग होता है जब तुम किसी को बहुत ही नीची नज़रों से देखते हो। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी को बहुत नीची नज़रों से देखते हो, उसको ना थोड़ा लो कास्ट का मानते हो, लो कैटेगरी का मानते हो। सॉरी फॉर द वर्ड कास्ट, मैं बोल सकता हूँ लो कैटेगरी का मानते हो। लाइक इस लड़की ने इस लड़के को ना, इस लड़के को एब्जेक्ट वे से देखा है, इसको नीच के तौर पे देखा कि नीचा है, ये मेरे लेवल का नहीं है। देखो क्या है तुझ में, कुछ नहीं है भाई, बहना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई तुझ में। लौंडा देख कितना भाई स्मार्ट सा, खामा खाम भाव खा रही है। एब्जेक्ट हो गया। तो चलो भाई हम तो आगे अपना पढ़ते हैं, वरना ये नौबत आ जाएगी तुम्हारी। अभी होता ना इसके पास ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में पूरा होता, रुपा वुपा इसके पास गाड़ी वाड़ी से उतर रहा होता, तो ये उल्टा फूल इसको दे रही होती। एग्री गाइस, एग्री। चलो तो आगे आते हैं। एब्जेक्ट हो गया। तो एब्जेक्ट वही मैंने बताया जब किसी को तुम नीची नज़रों से देखते हो, एब्जेक्ट। उसके अलावा मोरोज, MOROSE, मोरोज। मोरोज क्या होता है, सैड होना, मोरोज। हर्ट ब्रोकन, क्या ये बंदा हर्ट ब्रोकन नहीं है, बोलोगे भैया बिल्कुल है। अच्छा, इसको डाउन कास्ट कर दिया इसने, डाउन कास्ट, डाउन कास्ट कर दिया। समझ लो इसकी कास्ट इसने डाउन कर दी, डाउन कास्ट कर दिया, ठीक है। इसको डिस्पिरिटेड कर दिया। अगर कोई बंदा स्पिरिट में है मतलब वो हाई स्पिरिट में है, अपने जोश में है, लेकिन उसको डी स्पिरिट कर दिया मतलब उसको सैड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक वर्ड तुमने सुना होगा, सच सच बताना, मेलानकोली सुना है तुमने, मेलानचोली। मैं इसको मेलानचोली बोलता हूँ, मेलानचोली। चोली के पीछे क्या है भाई, पता पड़ा किसी को चोली के पीछे क्या है। कब से हम गाना सुन रहे हैं, पता है किसी को। तो देखो ये मेलानचोली है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। SSC NDA CDS भाई सब में रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेलानचोली। तो मेलानकोली, मेलानचोली कुछ भी बोलो, इसका मतलब होता है सैड होना, सैड, ठीक है, दुखी होना, सैड। अच्छा, अब जब यहाँ सैड की बात चल ही रही है तो फिर और वर्ड्स लिख लेते हैं मेलानकोली के। ग्लूमी,
GLOOMY, ग्लूमी। ग्लूमी माने होता है सैड, दुख, दुखी। डेस्पेयर, डेस्पेयर होती है निराशा। डेस्पेयर जो एग्जैक्ट मीनिंग है इसका मतलब होता है निराशा। जब तुम्हारे पास कोई होप नहीं बचती है, बिल्कुल होपलेस हो जाते हो ना, उसको बोलते हैं डेस्पेयर, जब तुम सैड हो जाते हो। ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना डोलफुल, डोलफुल, DOLEFUL, डोलफुल भी यही होता है। ठीक है। अच्छा, उसके आगे ध्यान रखना एक ईडियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम है, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ शॉर्ट्स, SORTS। वैसे मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग तो इसका अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट इसका मतलब होता है अनवेल आई थिंक। मतलब जब तुम ठीक नहीं होते हो, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। जब तुम सैड होते हो, जब तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं होती है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे डोलफुल में और क्या क्या हो सकता है। पिटीफुल, जिस पे दया की जा सके, मतलब वो बंदा इतना सैड है, इतना दुखी है, उस पर दया कर दो यार, पिटी कर दो थोड़ी। आगे आते हैं, और क्या हो सकता है। पैथेटिक, PATHETIC, पैथेटिक। तो ये सब किसके हो गए, मेलानकोली के। अरे यार तुम्हें एक और वर्ड बताता हूँ, वो तो रह गया, ये कैसे रह सकता है। सैड का एक और वर्ड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैक्राइमोस, LACHRYMOSE, लैक्राइमोस। लैक्राइमोस का मतलब भी होता है सैड होना। लैक्राइमोस का मतलब क्या होता है, सैड होना। तो मैं तुम्हें कितने सारे करा चुका हूँ। जब तुम फोरलॉन होते हो, इसका मतलब सैड होते हो, तुम्हारे पास कोई होप नहीं होती है, बिल्कुल क्या हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो। होपलेस, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तुम होपलेस हो जाते हो, तुमको अकेला छोड़ दिया जाता है, तुम लोनली हो जाते हो। तो वो कंडीशन होती है फोरलॉन की। ठीक है। तो वो सारे मैंने करा दिए, आई थिंक ये एनफ है, इतने कर लोगे, दैट्स एनफ। अच्छा, इसमें एक और लिख सकते हो तुम, वैसे यहाँ पे एक और लिख लेना, जब अकेला छोड़ दिया जाता है ना तुमको। वैसे मैंने उस वीडियो में करा चुका है, बट लिख लो यहाँ पे बेरेफ्ट, BEREFT, बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब भी यही होता है, जब तुमको अकेला छोड़ दिया जाता है, तुम बहुत ज़्यादा भाई वो होते हो। ठीक है। अच्छा, अगर आ जाए ना, अगर पेपर में आ जाए ब्लू, BLUE, तो ब्लू का मतलब तुम्हें पता है कि नीला होता है, लेकिन ब्लू का मतलब ध्यान रखना सैड भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लू मतलब सैड, ब्लू मतलब सैड। तो आई थिंक ये तुम्हारे एनफ होंगे, इधर 7-8 हैं और इधर भी आई थिंक 7-8 हैं, सो 15-16 हो गए, दैट्स एनफ। इतना एक बार में याद कर लो एक लाइन में, जैसे डेजोलेट, डेस्पोंडेंट, रेज्ड, होपलेस, लोनली, डिजेक्टेड, एब्जेक्ट, मोरोज, सैड, ग्लूमी, डेस्पेयर, डोलफुल, पिटीफुल, पैथेटिक, लैक्राइमोस, इस तरीके से। ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ। अवांडोन का मैं तुम्हें एक ईडियम करा के आया था यार, सच बताओ, जिसने सबसे पहली वीडियो के सबसे पहला वर्ड ही मैंने अबांडोन लिया था। मैंने वहां पे तुम्हें एक ईडियम बताया होगा, लीव इन लर्च। लीव इन लर्च, जब कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे कठिन समय में छोड़ जाए, लीव इन लर्च। एक्चुअली मैंने तो पता है क्या याद कर रखा है, कठिन समय में नहीं, जब कोई इंसान तुम्हें मरने के लिए छोड़ जाए। ठीक है। तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो भाई, बिल्कुल। तू समझ क्यों नहीं रही है, समझ। और फिर उसके बाद फिर भी वो इंसान तुम में लात मार देता है, गेट आउट। तो उसके बाद तुमको फिर कुछ करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है। ठीक है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। फिर खुद को इतना बनाओ कि उनकी औकात ना हो। ठीक है। तो लीव इन द लर्च मैं तुम्हें पहली वीडियो में करा चुका हूँ, और ऐसे ईडियम्स को तो यार तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, जो तुम्हारी लाइफ से रिलेट हो जाए। कुछ ईडियम्स हैं, कई सारे ईडियम्स हैं, लाइक एक ईडियम है बहुत इंपॉर्टेंट, थिक एज थीव्स, THICK, एज थीव्स, थिक एज थीव्स, थिक एज थीव्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब तुम बेस्ट फ्रेंड होते हो,
जब भी थिक एंड थीव्स याद आता है ना, जब भी थिक एंड थीव्स आता है, मुझे मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई रामेश्वर याद आता है। तो जब भी थिक एंड थीव्स याद आएगा, मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड याद आएगा। जब भी मुझे लीव इन द लर्च याद आएगा, तो मुझे अपने पुराने दिन, अरे नहीं वो पुराने दिन नहीं, सुहाने दिन याद आएंगे। तो थिक एंड थीव्स हो गया। यहाँ पे मैं जैसे अपने दोस्त को याद करता हूँ थिक एंड थीव्स में, तो इस तरीके से ना तुमको चीज़ें और बेहतर तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, तो चलो यहाँ तो तुमने देख लिया, दिख गया ना ये क्या हो रहा है इसके साथ। अब ये बंदा फोरलॉन है, कट गया भैया का, कट गया भाई, कट गया। आगे आते हैं बोगस पे, बोगस देखते हैं क्या होता है। लो भाई यहाँ भी कट गया, मतलब कटना तय है, बटेगा सब में। भाई तुम्हारी वाली अलग नहीं है, तुम्हारी वाली यही है, लेकिन तुमने उसको ऐसे देखा है। एक्चुअली मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ हुआ क्या है, पता है हुआ होता क्या है वो। तो कुछ ऑफेंड मत होना, बट हाँ, जो तुम्हारी वाली है ना वो ये है एक्चुअली में, लेकिन तुम उसको ऐसे देख लेते हो, ऐसे देख लेते हो। फिर उसके बाद जब तुम मिलते हो और जब वो मुंह मुंह धोती है, तो उसके बाद फिर तुम्हारा दोबारा कट जाता है। तो कटना तय है भाई। तुम्हें कुछ दिख रहा है? मुझे तो कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है। बोलोगे भैया आप पढ़ा रहे हो क्या कर रहे हो? नहीं भाई, मैं तो बस तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सब फेक है, ये सब फेक है, देख रहे हो यार कितना, मतलब कितना फेक। तो ये क्या है, ये लड़की बोगस है। ये लड़की कौन है? ये बोगस है। लग रही है ये है, तो मतलब ये बोगस है। बोगस है इसका मतलब फेक है, ठीक है, फेक है। तो कोई एक ऐसा इंसान जो ट्रू नहीं होता है, या कोई एक ऐसी चीज़ जो ट्रू नहीं होती है, जेन्युइन नहीं होती है, अनजेन्युइन होती है, अनजेन्युइन होती है, अनजेन्युइन होती है, या फिर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं होती है। अच्छा, फेक ध्यान रखना, एक होती है शैम। शाम जो है ना, शाम, SHAM, शाम, इसको शाम से याद रखना। शाम जो होती है ना वो भी फेक होती है भाई, शाम को ध्यान रखना फेक से। देखो काउंटर फीट, काउंटर फीट क्या होता है? काउंटर फीट का मतलब भी होता है फेक होना। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आ रहा है अब आगे, स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, बोगस, कोई एक ऐसी चीज जो ट्रू नहीं है, बोगस, स्पूरियस, फॉल्स है, फोनी है, फोनी। फोन क्या है तुम खुद बताओ यार। फोन में तुम्हारे में इंस्टाग्राम है, फोन में तुम्हारे में सोशल मीडिया है, मतलब बंदा कुछ है और दिखा कुछ और रहा है, प्रिटेंड कुछ और कर रहा है, तो फोन ही है, फेक है। इवन मैं तो बोलूँगा तुम इंस्टाग्राम पे जितना सब कुछ देखते हो ना भाई, सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक। जो रियल दुनिया में है ना, माँ बाप, दोस्त, तुम्हारे आसपास के, बस वही रियल है, बाकी सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक। तो रियल लाइफ में जियो, फोन ही दुनिया में मत जियो, फोन वाली में। तो फोन ही तुमको याद हो जाएगा, फोन ही मतलब जो फेक है, फॉल्स है, फॉर्स्ड है, फॉर्स्ड, FORGED, फॉर्स्ड, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रॉडलेंट है, फ्रॉड भाई, फ्रॉड। क्या ये लड़की फ्रॉड नहीं है? मतलब यार भाई सही बता रहा हूँ, मैं तो डर जाऊं। अब तुम खुद देखो यार, अभी तुम खुद सोचो, इसकी शादी होगी, हाँ, वो देखेगा इसको भाई, ठीक है बहुत अच्छी है, और अगले दिन जब मुंह धो के निकलेगी तो ऐसी है, तो दिल तो भाई टूटता है, फिर चुभता है भाई, डमी है, फिक्सियस है। फिक्सियस क्या होता है? फिक्शन तुमने सुना होगा ना, जो चीज़ फॉल्स होती है। फिक्शन होता है जो चीज़ बनाई जाती है, मन से बनाई जाती है, मनगढ़ंत चीज़ है, उसको फिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी कोई सेंस सेंस नहीं होती, एक तरीके से ऐसे मान लो, बस ऐसे ही बना दी, फेक होता है वो। फिक्शन क्या होता है? फेक होता है, ठीक है। तो बोगस के ना कुछ लिख लो। अच्छा, बोगस, फॉल्स, फेक मैंने सब बता दिया, ठीक है। इसके अलावा भी दो तीन वर्ड और हैं, वो लिख लो। प्रिटेंडेड, प्रिटेंड, किसी के सामने कुछ और दिखाना, तुम कुछ हो और दिखा कुछ और रहे हो, ठीक है।
और एक और वर्ड ध्यान रखना, एक मिनट, FEIGNED, फेंट। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है फेन, FEIGN। फेन का मतलब भी होता है जो चीज़ फेक होती है, जो चीज़ आर्टिफिशियल होती है। यहाँ पे आर्टिफिशियल और लिख लो, आर्टिफिशियल होती है। क्या है मेकअप, क्या है, आर्टिफिशियल ही तो है ये सब कुछ, आर्टिफिशियल। ठीक है, फिक्सियस है, डमी है। अच्छा, ध्यान रखना, एक और वर्ड आता है तुम्हारा, क्वासी। क्वासी सुना होगा ना, क्वासी फेडरल। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्वासी फेडरल, वैसे बोलने को फेडरल है लेकिन रियलिटी देखी जाए तो वो क्वासी फेडरल है। तो क्वासी का मतलब क्या होता है, क्वेसी का मतलब भी वही होता है जो थोड़ा आधा फेक होता है। ठीक है, तो फेक हो गया, फाल्स हो गया, फिक्सियस हो गया, ऊपर बता दिया मैंने। ठीक है, फॉर्ज्ड हो गया, FORGED, फ्रॉडलेंट बता दिया। फोनी हो गया, डमी हो गया, ऊपर बता दिया। स्पूरियस, शाम, यही सारे एनफ हैं, इतने ही याद कर लेना। ठीक है, या इसके अलावा एक दो वर्ड और लिख लो। अब लिख रहे हो तो भाई एक दो और लिख लो जिससे कि कुछ भी बच के ना जाए। एक वर्ड और लिख लो लास्ट, एरसेड्ज, ERSATZ। लिख लेना, याद करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, एक बार तुम्हारे कॉपी में ये होना चाहिए, नोट्स में। ERSATZ, इरसेस्ड। भाई हो सकता है कभी कभी कुछ अजीब सा ऑप्शन आ जाए इसी टाइप का, तो ईरसेड्स आ जाए, तो भाई तुमको तो दुनिया से अलग बनना है ना, जो सब कुछ। देखो एक मैं तुम्हें चीज़ बता देता हूँ भाई, ये फेक हुआ, काउंटर फीट हुआ, स्पूरियस हुआ, फिक्सियस हुआ, ये तो दुनिया याद कर रही है, सब याद कर रहे हैं इसको। तो तुमको क्या करना है, तुमको ये वर्ड्स याद करने हैं अलग वाले, फीन याद करना है, वैसी याद करना है, जिससे कि अगर ये आए तो उन बंदों को पता ना हो लेकिन तुमको पता हो कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पे आते हैं। आगे वाले पे फ्लैटरी। फ्लैटरी, आय हाय, देख रहे हो भाई, लड़की हंस रही है। अच्छा यार, ऐसा क्या हुआ होगा, सोचना यार, वैसे क्या हुआ होगा जो इतना मुस्कुरा रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ मीट वीट पे बुलाया है इसने। हाँ, ये लोग मीट पे आए होंगे, तो लड़की ने बोला होगा कि तुम मेरे लिए तो कुछ लेके नहीं आए, फूल वूल ही ले आते। लड़का होगा मेरे टाइप, फ्लर्टी टाइप, उसने बोला होगा फूल की क्या ज़रूरत, तुम तो खुद गुलाब हो। अब गुलाब को गुलाब की क्या ज़रूरत। अब वो भाई बंदी हंसे ही जा रही है, देख रहे हो कितना खुश हो रही है। इसने मतलब कुछ क्या बोल दिया, मतलब भाई देख रहे हो, इसको बोलते हैं फ्लैटरी। फ्लर्टिंग मतलब फ्लैटरी। तुम कुछ ऐसा बोलते हो कि सामने वाला इंसान ना बस हंसता ही रहे कि भाई क्या बोल रहे हो। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ऐसी चीज़ें बोलोगे ना कि तुम्हें फूल की क्या ज़रूरत या कुछ भी ऐसे, भाई कसम से अगला मैसेज मतलब दिल विल लगा के देगी। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब दिल लगा के देगी और बोलेगी कि अच्छा ये वो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स भाई गर्ल्स को बहुत पसंद होते हैं। तो और फ्लर्टिंग लाइंस के लिए मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, इंस्टाग्राम मेरा ले लो, its_राजपूत गर्वित। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड ही बताऊंगा, ये नहीं कि मतलब, समझ रहे हो ना। तो इट्स राजपूत गर्वित। चलो तो आगे आता है ना, ये तो हो गई फालतू की बात है। तो यहाँ पे मेरा कहने का क्या सेंस था कि यहाँ पे ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, ये उसको कुछ बोल के फ्लैटरी कर रहा है। फ्लर्टिंग मान लो या फिर बोल सकते हैं फ्लैटरी कर रहा है। तो फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेज कर देते हो, जब बहुत ज़्यादा प्रेज कर देते हो। लाइक ये जो लड़का है, अगर इसने इसको देखा और इसने इसको प्रेज कर दिया कि तुम्हें गुलाब की क्या ज़रूरत, तुम तो गुलाब जैसी हो, और भैया फिर जब उसका मुंह धुला तो पता पड़ा गुलाब निकला क्या। होता ना, सिंगाड़ा खाया होगा तुमने। तो मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट यार हद है भाई। मैं जब ये फोटो है इसमें एडिट कर रहा था, मैं सोच रहा था भाई ये कलयुग है, मतलब
कर क्या रहे हो भाई, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे ये जो किया जा रहा है इसको बोलते हैं एक्सेसिव फ्लैटरी। जब तुम बहुत ज़्यादा किसी को प्रेज करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लैटरी कर रहे हो, एड्यूलेशन कर रहे हो, ठीक है। चलो तो आगे आते हैं। इसका देखो मतलब क्या होता है फ्लैटरी का। फ्लैटरी का मतलब होता है एक्सेसिव प्रेज। एक्सेसिव प्रेज, जब बहुत ज़्यादा किसी को प्रेज करते हो उसको बोलते हैं फ्लैटरी। प्रेज माने क्या होता है, किसी को अपलॉड करना। अच्छा, मैं तुम्हें प्रेज के कई सारे सिनोनिम्स करा चुका हूँ। अपलॉड करना, एडमायर करना, और कई सारे वर्ड्स हैं, अब मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाला। तो एड्यूलेशन होता है मिलावट करना। ध्यान रखना, एड्यूलेशन का मतलब चापलूसी भी होता है, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, और एड्यूलेशन का एक मतलब मिलावट भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एड्यूलेशन एक मिलावटी भी होता है और एक एड्यूलेशन चापलूसी भी होता है। अच्छा, अगला है तुम्हारा ब्लैरने। ब्लैरने ध्यान रखना, कैजोल, कैजोल, ये तो सबको याद है, ये तो मुझे पता नहीं कब से याद है, कैजोल। तो कैजोल का मतलब होता है फ्लैटरी करना। कैजोल का मतलब होता है फ्लैटरी करना। साइकोफेंट, साइकोफेंसी, साइकोफेंट या साइकोफेंसी भी होती है चापलूसी करना। जब तुम उसको अच्छा अच्छा बोलते हो, मतलब वो चाहे है भाई, मतलब चांद, चांद तारे पता नहीं क्या क्या बोलते हो भाई, चांद हो तुम मेरा, और आज चांद क्यों नहीं निकल रहा है आसमान में, क्योंकि मेरा चांद तो तुम हो। पता नहीं भाई, मतलब क्या लाइंस हैं। और खुश कितनी होती हैं लड़कियां, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो दो लाइन क्या मार दो भाई, ठीक है। तो साइकोफेंस। अच्छा, एक और है फोनिंग। ध्यान रखना भाई, फोनिंग, FAWN। फोनिंग का मतलब भी यही होता है, जब तुम किसी को ना फोन करते हो, फोन करते हो मतलब FAWN करते हो, इसका मतलब तुम उसको बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हो, जब बहुत ज़्यादा उसको प्रेज करते हो, जिससे कि तुम उसको लुभा पाते हो। लुभा पाते हो मतलब उसको टेम्प्ट कर पाते हो। टेम्प्ट माने होता है लुभाना। सुना तो होगा वर्ड, लेकिन चलो आज लिख लो। टेम्प्ट माने होता है, चलो टेम्प्ट के मैं तुम्हें एक दो और लिखा दूं। देखो, टेम्प्ट का और लिख लो एंटाइस, ठीक है। और क्या हो सकता है, अल्यूर। और क्या हो सकता है, अट्रैक्ट, ठीक है। और टेम्प्ट का क्या हो सकता है, किसी को अट्रैक्ट करना, अल्यूर करना, एंटाइस करना, टेम्प्ट करना, या फिर किसी को क्या बोलता है, एक और होता है एंटेंच होता है, ऐसा EN से ही होता है, मेरे को ऐसे ही ध्यान आ रहा है कुछ। एनचेंट होता है, हाँ एनचेंट होता है, एनचेंट। देखो यार, मुझे भी ना ये ऐसे ही याद है, जब भी मेरे को टेम्प्ट याद आता है, मेरे को एंटाइस, अल्यूर, अट्रैक्ट, एनचेंट, मेरे को ऐसे ही वर्ड्स याद आ जाते हैं। तो यही है, तुम अपनी कॉपी में लिखो, एक एक बार इन सबको पढ़ो, देखो एक ही बार में तुम्हें ये सब याद आ जाया करेंगे। तो फोनिंग का मतलब क्या, टेम्प्ट करना, एंटाइस करना, अल्यूर करना। अच्छा, हनीड वर्ड, मक्खन, ये हनी मतलब वो होता है ना मीठे शब्द। मीठे शब्द और कौन से होते हैं, ये मीठे शब्द नहीं होते क्या, चांद लग रहे हो, मेरा चांद तो तुम हो। तो ये सारे वर्ड्स हैं, सबको क्या कहते हैं, इनको फ्लैटरी तो बोलते हैं। ब्लैंडिशमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैंडिशमेंट। तो ये जो है ना, एड्यूलेशन, कैजोल, साइकोफेंसी, फोनिंग और ब्लैंडिशमेंट, ये ध्यान रखना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो एक दो वर्ड और है ना इनसे रिलेटेड, वो भी मैं लिखा देता हूँ। बट यार वैसे लड़की क्यूट है ना, देख रहे हो, क्यूट है ना। क्या कह रहे हो भैया, वो लिखाओ तुम। चलो तो लिखो, सिंपरिंग, ध्यान रखना, SIMPERING। सिंपरिंग का मतलब भी होता है जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हो, सिंपरिंग कर रहे हो। सिंप होता है ना, अरे तुमने सुना होगा भाई, लड़कियां तो बोल भी देते हैं कभी कभी, बहुत सिंप हो भाई तुम, तो बहुत सिंप हो रहे हो। सिंप हो रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हो मुझे, फ्लर्टिंग कर रहे हो, तो उसको ही बोलते हैं सिंपरिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ध्यान रखना, ऊपर मैंने बता दिया। अच्छा, ठीक है, ब्लेंडिशमेंट, कैजुअल। अच्छा, एक मैं तुम्हें बता के आया था, कमेंड। कमेंड माने क्या होता है, प्रेज करना, कमेंड। और एक मैं तुम्हें क्या बताया गया था, कॉन्डेमन, CONDEMN। तो कॉन्डेमन का मतलब होता है जब तुम
किसी की बुराई करते हो, ठीक है। कमेंड होता है जब तुम किसी को प्रेज करते हो, तो कमेंड मतलब प्रेज हो गया। और कंडेमन क्या हो गया, जब तुम किसी की बुराई करते हो। इसके देखो कुछ, चलो इसके इसके भी चलो तुम कुछ लिख लो ना, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है, मैं लिखा ही देता हूँ। कंडेमन का क्या होता है, जब तुम किसी की बुराई करते हो, लाइक उसको स्पाइट करते हो, ठीक है, उसको डिग्रेड करते हो, डिग्रेड करते हो। देखो बिल्कुल अपोजिट है ना इसका, कमेंट का। डिग्रेड करते हो, या फिर उसको मेलाइज करते हो, मेलाइज, ठीक है, या फिर उसको क्या करते हो। चलो तीन ही मेरे को याद आ रहे हैं, और मेरे को और नहीं सोचने और क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि अभी एक वर्ड और बचा हुआ है। तो सिंपरिंग के बाद तुम्हारा हो गया, SIMPERING के बाद हो गया कमेंड करना, ठीक है, कमेंड करना, ये वाला है कमेंड करना। इसके आगे और क्या हो सकता है, तो इतने ही बहुत है ना, जितने मैंने लिखाए हैं ना, यही बहुत है भाई, इतने सारे ही बहुत हैं फ्लैटरी के लिए, इन्हीं में से बनेगा फ्लैटरी एक्चुअली में। एडुलेशन से, कैजुअल से, साइकोफेंट, फोनिंग और ब्लैंडिशमेंट, ये 5 वर्ड हैं, इन 5 से वर्ड से आगे नहीं जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं। लास्ट है तुम्हारा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है, फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए मना कर देना। लाइक देखो तुमने देखा होगा मेट्रो स्टेशन, उस पर मेट्रो में, मेट्रोज में कोविड के टाइम पे ना एक सीट पे ऐसे लिख रखा होता था, दिस एरिया इज नॉट ऑफ यूज, या फिर डू नॉट सिट हियर, इस चेयर पे मत बैठो। एक एक चेयर का एक अल्टरनेटिव सीट्स पे थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मना था, मतलब वहाँ पे क्या था, बैन था, वहाँ पे बैठना मना था, तो वहाँ पे फॉरबिड कर रखा था। तो फॉरबिड का मतलब होता है जब अलाउ नहीं करते हैं, डिस अलाउ कर देते हैं, ठीक है, उसको प्रोहिबिट कर देते हैं। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक देना, इंटरडिक्ट, समझ रहे हो ना, जैसे बोल रहे हो ना, जैसे आप तुम कुछ जैसे तुम कुछ डिस्कस कर रहे हो, किसी ने तुमको इंटरप्ट कर दिया, बीच में टोक दिया, इंटरडिक्ट कर दिया। इंटरप्ट से समझ लो इंटरडिक्ट हो गया, ठीक है। इंटरफेयर, इंटरफेयर बीच में टोक देना, तो वही चीज़ हो गई इंटरडिक्ट। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ो। फॉरवर्ड माने मना कर देना, तो प्रोहिबिट मना कर देना, बैन मतलब उस चीज़ के लिए मना कर देना, ठीक है, रिफ्यूज कर देना। इनहिबिट, जैसे प्रोहिबिट है ऐसी इनहिबिट है। ये वर्ड ध्यान रखना, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, उसको रोक देना, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीक्लूड, पेपर में सीधे आ जाएंगे प्रोस्क्राइब और प्रीक्लूड, फिर बोलोगे भैया इसका तो मीनिंग ही नहीं पता हमें। तो इस वजह से बोल रहा हूँ भाई, एक ही बार में याद कर लेना सबको, मतलब डेली डेली आराम से रिवाइज करो, लेकिन एक ही लाइन में देखो ये सब याद हो जाएंगे जब तुम इनको याद करोगे ना। तो इंटरडिक्ट, वेन, प्रोस्क्राइब, प्रीक्लूड, बीटो, ये एक ही बार में याद होते चले जाएंगे। तो इन सबको लिख लो, लेकिन उससे पहले समझो। तो प्रोहिबिट, इनहिबिट, ठीक है, प्रिवेंट माने रोकना, प्रीक्लूड और प्रोस्क्राइब, प्रीक्लूड और प्रोस्क्राइब का मतलब भी होता है मना करना, रिफ्यूज, मना रिफ्यूज करना, ठीक है। तो चलो कुछ और भी लिख लेते हैं जो इससे रिलेटेड बनते हैं। एक लिखना आउटलॉ, आउटलॉ, आउटलॉ का मतलब भी क्या होता है, मना करना, ठीक है। अच्छा जैसे ये प्रीक्लूड है ना, ऐसे ही एक और वर्ड होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब भी यही होता है। अच्छा एक और रखना, रूल आउट, रूल आउट, रूल आउट मतलब, रूल आउट का मतलब क्या होता है, बैन कर देना, उस चीज़ को प्रोस्क्राइब कर दिया, प्रीक्लूड कर दिया। जब भी प्रोस्क्राइब आए तो प्रीक्लूड ध्यान रखना, ठीक है। उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया, उस चीज़ को इंटरडिक्ट कर दिया। एक और वर्ड ध्यान रखना, दीवार लगा दी उस पर, क्या लगा दी, दीवार। पेपर में आ जाए ना DEBAR, तो दीवार का मतलब भी यही होता है, किसी को मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर देना, ठीक है, कि इस काम को मत करो, ठीक है। रूल आउट, दीवार, ब्लॉक, इंटरडिक्ट, ये सारे हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, और मेरे ख्याल से बैन, वो मैंने करा दिया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुमने सुना होगा हॉल्ट, HALT, हॉल्ट, ट्रेन में होता है ना हॉल्ट, हॉल्ट टाइम कितना है, रुकने का टाइम कितना है।
तो हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। अच्छा, तो इम्पीड का मतलब ध्यान रखना है ना, इम्पीड, इम्पीड माने होता है रुकना, इम्पीड माने क्या होता है, रोकना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पीड माने रोकना या रुकना, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। उस चीज़ के लिए उसको रोकना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना। अच्छा, एक और वर्ड ध्यान रखना, एम्बार्गो, सुना होगा यार तुमने, एम्बार्गो, एम्बार्गो, एम्बार्गो भी यही होता है जब तुम किसी चीज़ के लिए उसको मना कर देते हो, बैन कर देते हो कि ये काम नहीं होना, तो एम्बार्गो यही होता है, ठीक है। इंटरडिक्ट मैंने करा दिया। अच्छा, तुमने एक वर्ड सुना होगा, मैंने भी बहुत सुन रखा है, ये टैबू, TABOO, टैबू। तो टैबू का ध्यान रखना भाई, टैबू का मतलब भी यही होता है जब तुम किसी को प्रोहिबिट करते हो, उसको प्रिवेंट करते हो उस चीज़ को करने से, ठीक है। अच्छा, टैबू हो गया। एक वर्ड मैंने देख रखा है यार, कहीं तो मैंने देखा है ये, इस टाइम ही मैंने कहीं तो पढ़ा है, आई एम श्योर, या तो SSC में पढ़ा है या किसी मॉक में पढ़ा है, इस टाइम ही। तो स्टाइमी का मतलब भी यही होता है जब हम किसी चीज़ को रोक लेते हैं। तो आई थिंक इतने एनफ होंगे, प्रोहिबिट, प्रीक्लूड, प्रोस्क्राइब, एक्सक्लूड, स्टाइमी, टैबू, एम्बार्गो, डीबार, आउटलॉ, रूल आउट। आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हमने देखो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तुमको, और कई सारे वर्ड्स याद भी हो गए होंगे, ठीक है। और मेरे को लगता है ये जो यार आपकी 40-45 मिनट की क्लास है ना, इसमें तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिलीव मी। ये टाइम वेस्टिंग क्लास नहीं है भाई, बहुत एफर्ट्स के साथ ये PDF बनाई है मैंने, इतने सारे ये PYQs और इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना, बिलीव मी भाई, ऑप्शंस में यही दिखेंगे तुमको, यही दिखेंगे, थोड़ा सा बिलीव कर लो बस, ठीक है। तो उन सबको याद कर लेना, इनके नोट्स ज़रूर बनाना, आराम से एक vocab बुक बनाओ 26 लेक्चर्स की, उनको बार बार रिवाइज करना, फिर देखो 1-2 महीने बाद क्या बोलोगे कि भैया हमें तो बहुत vocab याद हो गई, ठीक है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, शेयर कर देना, ठीक है भाई, ठीक है। इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, डेट्स ऑल आई वांट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, बस तुम्हारी हेल्प करनी है, तुमको वो चीज़ देनी है जिससे कि तुम इधर उधर ना भागो, क्योंकि आप लोग ना इधर उधर ज़्यादा भागते होगे, मैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स कहाँ से करूँ, कौन सी vocab पढूँ, तो मैंने सोचा यार तुमको चलो यही 5-5 वर्ड की सीरीज़ से vocab ही करा देते हैं। तो मतलब ये देखो दिक्कत रहती है, मैं कहाँ से सिनोनियम पढूँ, कौन से वर्ड्स को करूँ, तो मैंने सोचा यार चलो तुम्हारे लिए कर देते हैं, ठीक है। तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो बाकी देखो यार, थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।